की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल जन सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। सीएम के सरकारी बंगले पर ही जनसुनवाई हो रही थी और तभी इस तरीके से हमले की कोशिश की गई है। हालांकि जो आरोपी है वो हिरासत में है। सीएम रेखा गुप्ता सुरक्षित हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई कर रही थी और तभी उनके ऊपर हमले की कोशिश की जाती है। उनकी सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है और ऐसे में ये जानकारी है कि पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ये शख्स कौन था अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये मिली कि यहां पर मुख्यमंत्री लोगों की शिकायत सुन रही थी, तभी अचानक से एक शख्स आगे बढ़ता है और उन पर हमले की कोशिश करता है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। फिलहाल इस घटना की जांच अभी जारी है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमले की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब क्या कुछ आरोपी कहता है, क्या कुछ उसकी तरफ से यहां पर कहा जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आखिर ये किसकी साजिश है? सुनवाई के दौरान एक जो शख्स है उसके हाथ में कागज भी था, तो पहले वो कागज लहराता है। 35 साल का ये शख्स बताया जा रहा है जिसने ये हमला करने की यहां पर कोशिश की है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर अब और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये जानकारी है दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई। गौरव इस बीच हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, क्या कुछ और अपडेट अब तक आपको मिल पाया इस पूरी खबर पर? देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जब जनसुनवाई शुरू हुई, 7 से 7:30 का जो समय होता है जनसुनवाई का, उस दौरान की ये घटना है। और इसमें फिलहाल किसी तरीके से बहुत ज्यादा कोई चोट की या इस तरीके के हम कह सकते हैं ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने हमें ये जानकारी दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स ने अटैक करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर, उसको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसमें एक चीज और दिल्ली पुलिस अपने तरफ से चेक कर रही है, क्योंकि जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे सीएम आवास के बाहर, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि ये आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त भी नजर आ रहा था, थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। हालांकि इस तरीके की जब घटना हुई है, उस घटना के बावजूद भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने तरफ से उस आदमी को अपनी सिक्योरिटी से ये कहा कि उससे पूछो किस तरीके की परेशानी थी, क्या समस्या वो लेकर के आया था, जिस पे बात नहीं हो पाई। इस पूरी घटना के दौरान ये सारी बातें हुई और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बीच में ही जब जन सुनवाई शुरू हुई, 7 से 7:30 का वक्त था, ये घटना हुई। और उसके बाद से अभी जो जानकारी मिल रही है, जो युवक था 35 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। हालांकि इसमें एक और कड़ी निकल के सामने आ रही है, ये आपका वॉलंटियर हो सकता है, यानी कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ युवक हो सकता है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो सुनवाई होती है, उस सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में सिर्फ अपने ही विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि बिल्कुल गौरव, और हमने देखा भी है किस तरीके से जो सीएम है वो लगातार लोगों के बीच में रहती। कल भी हमने देखा था कि वो पानी में उतरी हुई थी, लोगों की समस्या जान रही थी, परेशानियां उनकी पूछती रहती हैं। लेकिन कई सारे सवाल गौरव ऐसे में खड़े हो जाते हैं, आखिर ये किसकी साजिश है? वो शख्स वहां पर क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा? क्या अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से सामने आया इस पूरी घटना को लेकर? सीएम ऑफिस की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि फिलहाल अटैक करने की कोशिश की गई है सीएम के ऊपर, लेकिन सीएम सुरक्षित हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त सिविल लाइंस जो सीएम का आवास है वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकाला जाएगा कि ये आदमी जब इस आवास के अंदर, इस परिसर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या अपने हाथ में पत्थर जो है वो पहले से लेकर के आया था। क्योंकि अक्सर जब जनता की सुनवाई होती है, मुख्यमंत्री जब जन सुनवाई करती हैं तो चेकिंग की जो प्रक्रिया होती है, दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है उन्हें चेक करके अंदर भेजती है। तो अंदर वो कैसे अपने हाथ में पत्थर या फिर वो भारी सामान जो दिखाई दे रहा है वो लेके कैसे पहुंचा, अभी तक फुटेज जो है वो भी कुछ देर में सामने आ जाएगा। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जनता सुनवाई के दौरान जितने भी लोग वहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनसे बातचीत अभी करने की शुरुआत कर ही रही थी, तभी ये पूरी घटना हो गई। इसके बाद अभी जन सुनवाई को रोक दिया गया और इस पूरी घटना पे दिल्ली पुलिस जो है वो आधिकारिक तौर पे जांच जो है छानबीन वो कर रही है। क्योंकि गौरव, ऐसी घटनाओं से काफी सीख लेने की जरूरत है। बड़ा हादसा भी ऐसे में हो सकता था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा भी है, सीएम लगातार लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहती है, उनकी समस्याओं को वो सुनती हैं। लेकिन ऐसे में जब सुरक्षा में इस तरीके से चूक हो जाती है, कोई सेंधमारी ऐसे में कर लेता है, तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से दो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। पहली तो ये कि जनता की जो सुनवाई है मुख्यमंत्री आवास पे जो चलेगी, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, अब उसमें एक तब्दीली देखने को मिलेगी कि जो लोग आएंगे उनकी पूरी चेकिंग गेट के बाहर की जाएगी, एक एक सामान जांच किए जाएंगे, उसके बाद उनको अंदर भेजा जाएगा। ये अब आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। दूसरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जो सुरक्षा है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मेरे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। उनके सुरक्षा दायरा को और बढ़ाए जाने की सूचना मिल रही है। और इस पूरी घटना पे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की घटनाएं समाज हित में उचित नहीं है और दिल्ली बीजेपी ने इसका पूरा खंडन किया है। और अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस पूरी घटना की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है, उसका उनकी तरफ से इसका जिक्र किया गया। लेकिन कितना इंतजार करना होगा पुलिस की तरफ से, गौरव, अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो? देखिए, ये चूंकि महत्वपूर्ण जांच का विषय है, मुख्यमंत्री पर अटैक करने की कोशिश की गई है, उस शख्स की क्या मंशा थी, वो किस वजह से वहां पर पहुंचा था, ये तमाम जो विषय है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है। और इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, सबसे पहले तो ये भी जांच का विषय है कि कहीं वो कहीं बाहर का तो नहीं है और अवैध तरीके से तो दिल्ली में नहीं रह रहा था। इस तरीके की भी जांच की जो प्रक्रिया दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि जन सुनवाई की अगर बात करें तो जन सुनवाई में दर्जन भर से ज्यादा जो लोग हैं वो हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं, अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए नजर आते हैं, लिखित तौर पे अपनी शिकायतें लेकर के पहुंचते हैं। ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास कोई लिखित शिकायत भी नहीं थी और उसके बाद ये व्यक्ति वहां अचानक एग्रेसिव हो गया और सीएम पर अटैक करने की कोशिश इसने अपने तरफ से भरपूर की, लेकिन यह सफल रहा। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, मौके पर जो सिक्योरिटी थी, सीएम सिक्योरिटी के जो लोग थे, उन्होंने इसको सीधे कब्जे में लिया और उसके बाद से इससे पूछताछ किया और उसके बाद जो दिल्ली का वो पुलिस लाइन थाना है जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, वहां के तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचते हैं और इस पूरी घटना पर जो तमाम अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। अगर आमतौर पर आपसे मैं प्रक्रिया जानना चाहूं कि अगर कोई वहां पर जाता है जन सुनवाई में शामिल होने के लिए, तो उसको सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना पड़ता होगा। अभी आपने जैसा कहा भी कि उसके पास कोई लिखित शिकायत नहीं थी, हाथों में वो कोई कागज लिए हुए था, तो किस तरीके से प्रक्रिया होती है अगर आपको सीएम की सुनवाई में सम्मिलित होना है तो? देखिए, निश्चित तौर पे जन सुनवाई के दौरान अगर सीएम के समक्ष जाना है तो बाकायदे सीएम सिक्योरिटी जो है सबसे पहले आपको वो उनका एसओपी का पालन करना पड़ेगा, उनके जांच दायरे को पार करना पड़ेगा। यानी कि जब आप जन सुनवाई में पहुंचेंगी तो सबसे पहले आईडी कार्ड देखा जाएगा, क्या विषय सीएम के समक्ष रखना है उसके बारे में एक बार पूछा जाएगा और उसके बाद एप्लीकेशन है आपके पास या लिखित शिकायत है, वो आपके चेक करने के बाद, आपके बैग को चेक करने के बाद, आपके सामान को चेक करने के बाद, उसके बाद सीएम के समक्ष उनको बैठाया जाता है। उसके बाद भी बैठाए जाने के बाद भी सीएम के समक्ष सीएम की सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है गौरव, पहले जन सुनवाई में अगली अपडेट का इंतजार फिलहाल हमें करना होगा, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जाता है। और गौरव, अपने आप बात को पूरी करिएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रक्रिया आपने बताया, जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये सीएम से जब मिलने की बात हो या फिर जन सुनवाई की बात हो, दोनों ही प्रक्रियाओं में काफी सिक्योरिटी लेयर को पार करना पड़ता है। तो जन सुनवाई में भी दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो सामानों को चेक करती है, बैग चेक करती है, एप्लीकेशन आप लाए हैं तो एप्लीकेशन के बारे में भी पूछती है। उसके बाद जो है वो सीएम के समक्ष ले जाकर के वहां बैठाया जाता है। फिर सीएम आती हैं एक एक करके, वो भी अपने सीएम सिक्योरिटी के समक्ष ही इस सुनवाई को सुचारू रूप से शुरू करती हैं। और बाकायदे इसके लिए सीएम के ही बंगले के ही अंदर बगल में एक व्यवस्था बनाई गई है
जिसमें आसपास के तमाम जो लोग हैं वो पहुंच सकें, अपनी समस्याओं को बता सकें। तो ये सिक्योरिटी का एक दायरा है, सिक्योरिटी के दायरे को पार करके पहुंच ठीक है जाना, गौरव, मैं ये आपके पास भी लौट एक रही हूँ। एक बार सवाल। हम अक्षय के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी चूंकि इस वक्त सीएम हाउस के बाहर ही मौजूद है। अक्षय, आपके पास आती हूँ क्योंकि जानकारी अब ये मिल रही है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमले की खबर आई, हमले की कोशिश की खबर आई, उसके बाद क्योंकि जन सुनवाई चल रही थी, बताया जा रहा है कि 35 साल का युवक है। जब उसका नंबर आया था, क्योंकि वीकली ये जन सुनवाई लगातार सीएम रेखा गुप्ता करती रही हैं जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, और ये मुख्यमंत्री आवास है। अब यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचे हैं जो जाँच कर रहे हैं। यहाँ के डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो यहाँ पर महिलाएँ हैं और पुलिसकर्मियों यहाँ पर तैनाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं आई थी सीएम से मिलने के लिए, वो इनको बाहर अभी कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती यहाँ पर है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमले की कोशिश की गई है, उसके बाद अब सिविल लाइंस पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है कि आखिरकार उसने हमले की कोशिश, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही है कि सबसे सुरक्षित जगह पर इस तरह की जो कायराना हरकत करने की कोशिश की गई है, उसके बाद पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मसला है उसको पूरी तरह से समझा जा सके। पुलिस इसीलिए यहाँ पर निगरानी कर रही है। यहाँ पर वीवीआईपी क्योंकि इलाका है, सीएम रेखा गुप्ता का निवास क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। जन सुनवाई के दौरान इस तरह की हमले की कोशिश की गई है, इसलिए पुलिस के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उससे पूछताछ में पता लगाया जा सके कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो ताल्लुक़ नहीं रखता है या फिर उसने इस तरह की हरकत क्यों की है। आसपास के जो लोग हैं वो भी इस पूरे मसले के बाद अचंभित नज़र आ रहे हैं। पुलिस कुछ अभी लोगों को हटाने में लगी हुई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग पहुँचे थे उनको हटाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है और एक तरफ पूछताछ जाहिर सी बात है कि जन सुनवाई के दौरान भी सिक्योरिटी होती ही होगी, जो गेट है वहां पर भी सिक्योरिटी होती होगी, लेकिन क्या अब इस घटना के बाद सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, खासतौर पर जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम में? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पूरे चीज़ों को लेकर के अब कहा जा रहा है कि बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने सबसे पहले इसकी ठीक है अक्षय, आपसे अपडेट हम आगे भी इस पर लेंगे, नजर आप रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। अब